लीजिएगा। गणेश जी महाराज माता गौरी जी को नैवेद्य का भोग लगाएं। ओम अन्नपते नश्यनो दह्यनमीव सुमिनः प्रविदातारंतारिको जन्नो देहि वदेशदुकपद। हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा कर रहे हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सुबह का टाइम हो रहा है, यहाँ पे बना रही है बच्चों के लिए, दोनों के लिए नाश्ता। तो दोनों बच्चों नाश्ता करेंगी। आज है जल भोले बाबा का, आज जल चढ़ेगा, शिवरात्रि है तो व्रत है। और हस्बैंड जी यहाँ पे हैं नहीं, वो भी बाहर गए हुए हैं। तो बच्चे दोनों करेंगे नाश्ता। तो बच्चों का मन था मैगी खाने का, तो मैगी बना रही हूँ मैं। सुबह पूजा वगैरह मंदिर में करके आ गई हूँ और बना रही हूँ बच्चों के लिए नाश्ता यहाँ पे। और बारिश भी हो रही है हल्की हल्की सी। तो अभी देखते हैं बच्चे, अगर बारिश हल्की रहेगी तो भेजूंगी स्कूल, अगर तेज़ हो जाएगी तो बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे। यहाँ पे मैंने मैगी बनने पानी भी खोल गया था अच्छी तरीके से। और जब तक मैंने मैगी बनाई है बच्चे भी नहा धो के मंदिर चले गए हैं। वैसे तो रोज़ ही जल चढ़ाने के लिए जाते हैं बच्चे, और आज तो शिवरात्रि, आज तो जाने ज़रूरी है। स्कूल जाने से पहले दोनों बच्चे हमारे मंदिर जाते हैं जल चढ़ा के, उसके बाद में खाना पीना जो भी कुछ नाश्ता करना होता है बाद में करते हैं और फिर स्कूल जाते हैं। तो यहाँ पे मैगी बन के हो गई है दोनों की तैयार। और बारिश भी हो गई थी तेज़, तो मैंने कि चलो ठीक है बच्चों को नहीं भेजती हूँ, आज बच्चे नहीं जाएंगे। और वंश की थोड़ी सी तबीयत भी ख़राब हो रही थी, इसी वजह से और नहीं भेजा। वरना छाता लेके चले भी जाते, पर हमने कि चलो कोई बात नहीं, उनकी कल से तबीयत उल्टी वगैरह हो रही है वंश को, इसी वजह से वंश को नहीं भेजा। पर उनका चटपटा खाने का मन था, तो मैंने कि चलो मैगी बना देते हैं, बच्चों का मन है। और यहाँ पे मैं बस सब लोग नाश्ता कर चुके थे दोनों बच्चे, और मेरा तो व्रत था। यहाँ पे मैं बैठी हुई हूँ, लगा रही हूँ फॉल। मैंने कि चलो कोई काम नहीं है तो फॉल ही लगा लेते हैं बैठ के। तो 3 साड़ियाँ थी मेरे को फॉल लगाने के लिए, तो मैं फॉल लगा रही हूँ यहाँ पे बैठ के, आराम से लगा लूँगी बैठे बैठे। क्या करूँगी खाली बैठ के यही, वरना साड़ी देती हूँ, साड़ी सब पूरी साड़ी तैयार होकर जाती है। पर मैंने कि चलो अकेला अपने आप ही लगा लेते। और 1 घंटा लगा था फॉल लगाने में, तीनों साड़ियों में 1 घंटे से ज़्यादा नहीं लगा था। क्योंकि नीचे तो मैं लगाती हूँ मशीन से, सब साड़ियों में मशीन से फॉल लगाती हूँ, ऊपर फिर मैं हाथ से लगाती हूँ। तो पहले मैंने ग्रीन वाली साड़ी निकाली है, ये वाली पहले फॉल मैंने दोनों तरफ कर लिए, इसे सिल लिए। उसके बाद में मैं लगा रही हूँ फॉल को, बैठे बैठे कर रही थी। वो भी हल्की हल्की बारिश बंद हो रही थी, हवा चल रही थी ठंडी ठंडी, तो बैठने में भी अच्छा लग रहा था, काम करने में भी मन लग रहा था। अगर धूप वगैरह निकल आती है ना तो काम करने में भी मन नहीं करता। अभी ये है कि आराम से बैठ के, बच्चे भी साथ में ही हैं और काम कर लेंगे। अन्नी तो चादर ओढ़ के बैठी हुई थी, ठंड इतनी उसे लग रही थी। उसके बाद में ये मैंने दूसरी ग्रीन, लाइट ग्रीन वाली भी साड़ी मैंने नीचे फॉल उससे लगा लिए मशीन से। और ये मैं लगा रही हूँ हाथ से। एक मेरी वो उधर साड़ी रखी है, वो वाले उसमें भी लगानी है। और मेरे को आज पीसना था धनिया, तो मैंने धनिया भी उठा के रख लिया था। देख रही थी मैंने कि साफ़ कर रही थी, इसे साफ़ करके थोड़ा सा यहाँ पे धूप निकल आई थी, हल्की हल्की सी धूप निकली थी। मैंने कि चलो रख देते हैं धनिया को, थोड़ा सा धनिया धूप में रखा। फिर उसके बाद मैंने देख रही उसमें कुछ धूप भी नहीं थी, ये था कि थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि धूप धूप सी, तो मैंने उसमें रख दिया था। मैं धनिया यहाँ पे साफ़ कर रही हूँ, धनिया साफ़ करके पीस लूँगी, क्योंकि ये धनिया भी ख़त्म हो रहा है। जो मसाले पीसने वाले हैं ना वो भी ख़त्म हो रहे हैं यहाँ पे, तो इन्हें पीसूँगी। और मिर्च भी मैंने निकाल ली है। और धूप तो सही से नहीं निकल रही थी, मैंने कि चलो थोड़ा सा भून लेती हूँ हल्के से। ये ना इस टाइम बारिश का मौसम हो रहा है, तो ऐसे मसाले लग रहे थे सीले सीले से, तो इसे भून लूँगी, धीमी आंच पे भून लूँगी। और इसकी मसाले का टेस्ट भी अलग होगा इस तरीके से। और थोड़े से भुन भी जाएंगे, बहुत जल्दी भुन जाएंगे, और पिस भी अच्छे से जाएंगे। तो यहाँ पे मैं पहले भून ले रही हूँ धनिया, धीमी आंच में धनिया को भून लेती हूँ। और भुन गया था, खुशबू बहुत अच्छी आने लगी थी इसमें, तो मैं इसे कर ले रही हूँ, इसे कर लूँगी, निकाल लूँगी। उसके बाद मैं इसमें भून लूँगी, मैं जो मिर्च रखी है मिर्च को भून लूँगी। और यहाँ पे कढ़ाई तो थोड़ी थोड़ी सी जल रही थी, वो तो जल ही जाती है, और गरम थी कढ़ाई, इसमें डाल दे रही हूँ मिर्च को भी थोड़ी थोड़ी सी भूनूँगी। धीमी आंच थी, अच्छे से भुन भी रहे थे। और ये ना क्रिस्पी हो गए थे, तो इससे जल्दी भुन जाएंगे। इससे वो सीले सीले से होते हैं ना, उससे भुनते नहीं है जल्दी अच्छे से, तो मैंने इसी वजह से भून लिया था। ये सारे मसाले भून के मैं रख दूँगी, थोड़ा सा ठंडा होने दूँगी, तो उसके बाद मैं ये सारा मसाला पीस लूँगी। और एक ही बार चलाने से ही धनिया बिल्कुल पिस गया था, अच्छी तरीके से पिस गया था धनिया।
तो पीस लेती हूँ फटाफट से। और देखिए एक बार चलाया था मैंने, ये इस तरीके से धनिया पीस गया है हमारा। और ज़्यादा बारीक भी नहीं अच्छा लगता है सब्जियों में, ना तो मुझे बारीक धनिया अच्छा लगता है, ना तो मिर्च मुझे बिल्कुल पिसी हुई अच्छी ही नहीं लगती है। इसी वजह से मैं अपने घर में ही सारे मसाले पीसती हूँ। बस हल्दी तो पिसवानी पड़ती है मुझे, और जो धनिया मिर्च और गरम मसाला ये सारी चीज़ें मैं अपने घर पे ही पीसती हूँ। तो धनिया पीस गया था, इस तरह पीस ले रही हूँ मैं। इस तरीके से ऐसा लगता है ना कुटी हुई मिर्च होती है। और पहले क्या है कि 1-2 बार वीडियो भी देखी कि उसमें वो मिला देते हैं रेड कलर का पाउडर वगैरह, जिससे लाल ज़्यादा मिर्च हो जाती है, बिल्कुल पिसी हुई अजीब सी लगती है। इसी वजह से मैं अपने घर में ही सारे मसाले पीसती हूँ। इससे क्या रहता है कि अच्छे भी, इसमें टेस्ट भी अच्छा आता है, और अपने आप ये रहता है ना कि हमने अपने आप से पीसे हैं, कोई मिलावट नहीं है इन चीज़ों में। तो ये मसाले पीस के हो गए थे यहाँ पे तैयार। और ये थोड़ा सा मैं ऐसे ही नहीं भरूंगी डब्बों में, इससे क्या होगा ना बेकार हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे रख दिया था उसे ठंडा होने के लिए। दोनों बच्चों के लिए मैंने बना के दे दी है चाय, और पकौड़ी दे दी हैं। बारिश फिर से स्टार्ट हो गई थी धीरे धीरे से, तो यहाँ पे चाय पकौड़ी बच्चों को दे देंगे। तो फिर हो गया था शाम का टाइम, शाम के बज रहे हैं यहाँ पे 6:30। मैं कर रही हूँ अपनी पूजा की तैयारी। मैंने पूजा की थाली पूरी लगा ली है। इसमें लौंग, इलायची, काली मिर्च, ये सारे जो भोले बाबा का रुद्राभिषेक होगा उसमें चढ़ाई जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें मैंने इकट्ठा करके रख ली हैं यहाँ पे, और करने बैठ गई हूँ मैं पूजा। और ये जैसे कि उसमें दिखा रहे थे ना, श्योर वाले बाबा 7 से लेके 8 बजे तक पूजा करवाएंगे। जो मिट्टी की शिवलिंग वगैरह बना के करते हैं, वही मैं पूजा करने जा रही हूँ स्टार्ट। अकेली करूँगी क्योंकि हस्बैंड जी हैं नहीं, वो हम ही अकेले करेंगे। बच्चे तो अन्नी गई है ट्यूशन, वो भी ट्यूशन से आ रही होगी। मैंने अपने घर की पूजा पाठ पूरी कर ली थी, उसके बाद में मैं बैठ गई थी पूजा पे, क्योंकि 1 घंटा लगेगा, 8 बजे तक होगी पूजा। इसी वजह से मैंने कि पहले मैं पूजा वगैरह सारी करके उसके बाद में बैठूँगी, जिससे उठना ना पड़े। और मैंने उधर बनाए हैं बर्फ़ के भी शिवलिंग बना के रखे हैं, और मिट्टी के भी शिवलिंग बना के रखे हैं यहाँ पे, जिससे कि पूजा हमारी स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पे मैं जो भी चढ़ाने के लिए कह रहे हैं वो चढ़ा रही हूँ, और पूजा कर रही हूँ आराम से। और जब पूजा पाठ वगैरह हो जाएगी फिर जाएंगे हम मंदिर में भी पूजा करने के लिए जाएंगे भोले बाबा की। ये घर पे बना के पूजा करनी थी, तो घर पे मैं तो हर साल ही करती हूँ वैसे, हर साल बनाती हूँ, हर साल करती हूँ पूजा इनकी भोले बाबा की शिवरात्रि पे, सावन की शिवरात्रि पे। और यहाँ पे बंसु को मैं बुला रही थी, मैंने कि चलो बंसु तुम भी हमारे साथ में बैठ जाओ आके, पूजा के साथ हमारे साथ में करो आके। समर्पयामि सर्वांगे स्विष्टानियं जलं समर्पयामि। ओम शुद्धबालः सर्वशुद्धबालो मणिवारतः स्विनः श्वेतः श्वेताक्षूर्णशीरुद्राय वसुमतये कर्णाय रुद्रानभोरूपाः पार्जन्याः। गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। शुद्धोदकजलस्नानं समर्पयामि नमः। उपरान्तेन
तो यहाँ पे पूजा हो गई थी समाप्त और हो रही है आरती। तो हम वंशु आरती कर रहे हैं, पहले हम और वंशु ने, अन्नी और फिर हमने दोनों लोगों ने करी आरती यहाँ पे। और आरती करके उसके बाद में मैं अब जाऊँगी मंदिर। अन्नी तो मंदिर होके चली आई थी और उसके बाद अब मैं जा रही हूँ पूरा ऐसे। तो बस अभी बस मंदिर से होके आई हूँ, सांस भी नहीं ले पा रही हूँ, इतनी ऊपर चढ़ के आओ ना जीने तो सांस से वैसी हो जाती है। तो पूजा हो गई, शाम की पूजा थी 7 से लेके 8, फिर मंदिर गई हूँ, मंदिर होके आई हूँ। अब बच्चों के लिए खाना बनाती हूँ। तो बच्चों के लिए खाना बनाने के लिए बोला तो बच्चे बोले कि मम्मी मेरे पैसे रखे हुए, मैं रोल और चाउमीन लेके आएंगे। तो बंसू चाउमीन लेने के लिए गया था यहाँ पे। दोनों बच्चे यहाँ पे कर रहे हैं खाना अपना निकाल रहे हैं, जो रात का थोड़ा बहुत ही खाएंगे, क्यों खा रहे थे अभी, ब्रेड वगैरह खाए, चाय और दूध वगैरह ले लिया इन लोगों ने। और तो ये बोले कि मम्मी इतने में हो जाएगा हमारा। फिर उसके बाद मैंने करी हस्बैंड जी से बात, तो उन्हें हस्बैंड जी को मैंने दिखाया है यहाँ पे, क्योंकि दर्शन कराने बहुत ज़रूरी थे। अब जा रही हूँ विसर्जन करने के लिए, क्यों 1 घंटा हो गया है मुझे पूजा करे हुए, आज ही मुझे विसर्जन करना है इनको। तो यहाँ पे मैंने पूजा का सारा सामान इकट्ठा कर दिया था और भोले बाबा को भी जो शिवलिंग बनाई थी वो भी विसर्जन कर दी थी। इससे क्या होता है ना, अगर नहीं विसर्जन करेंगे, पूरी रात रखी रहेंगी तो उसमें पानी में रहती है, मिट्टी की बनी शिवलिंग होती है, और ये अगर उसमें रखी या फिर पिघल जाएगी या कुछ भी हो जाएगा तो सही नहीं होता है, इसे अच्छा नहीं मानते। इसी वजह से हम पूजा करने के बाद 1 घंटे बाद उन्हें विसर्जन करना ही पड़ता है। तो मैंने उसमें इन्हें विसर्जन कर दिया था, और जो सामान सारा था, जो फूल पत्ते वगैरह ये सारी चीज़ें उसी में रख दिए हैं, डोंगे में उठा के रख दिए हैं। ये सुबह जाके गमले में रख दूँगी और इसमें कोई पौधा लगा दूँगी। तो फ्रेंड्स यहीं पे करते हैं वीडियो का एंड। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करके बताओ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। राधे राधे दोस्तों।